मारिया कुरैशी हमारे साथ लाइव हैं। इंग्लिश स्पोकन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बैच 102 है, लेक्चर नंबर 1। हम इस सेशन को स्टार्ट करें। 9:50 तक मैडम आप क्लास के कंटिन्यू कर सकती हैं। ओवर टू यू। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first lecture of English Spoken and Communication. I'm your mentor and I wholeheartedly welcome you all in the room. Today is our first lecture. It means that in today's lecture, we would be talking about the course outline, the importance of learning this language, and the scope this language can give you, the jobs, opportunities this language can give you by learning it. So we'll be having a very exciting class. We'll be having a very disruptive session and discussion. So please be with me, engage with me, and answer the questions actively, which would be asked by me later on in the session. So let's begin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What is English language and why is it important to learn this language? What is the need of learning this language? लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, उसको अंडरस्टैंड करने की या उसको लर्न करने की नीड क्यों होती है, क्यों जरूरी है हमारे लिए कि हम जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, व्हाई शुड वी बी लर्निंग अनदर लैंग्वेज, a language which is not widely spoken here, a language which is English, which is not our own. Why do we have a need to learn this language? The reason is we live in a multilingual world. इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे एक से ज्यादा more than one language is being spoken. ऐसी लैंग्वेजेस जो बहुत ज्यादा दुनिया में वाइडली बोली जाती हैं, ये वही लैंग्वेजेस होती हैं इंग्लिश को शुमार करते हुए जिनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, जो इन वन वे और द अदर आइदर इकोनॉमिक रीजंस की वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से दुनिया में पावर रखते हैं, कोई अपना इंप्रेशन रखते हैं. सो क्योंकि हम एक मल्टीलिंगुअल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं, वहां पर इंग्लिश को सीखना इंतहाई इंपॉर्टेंट है. क्यों है? क्योंकि आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है व्हेन यू लर्न दिस लैंग्वेज और व्हेन यू आर केपेबल टू स्पीक दिस लैंग्वेज क्लियरली. ओके, कम्युनिकेशन इज द की. और आजकल के दौर में जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग स्किल्स सीख रहे हैं, वहां पर हमारे लिए जरूरी है कि हम इस जबान को अच्छे तरीके से सीखें, क्लियरली अंदाज में सीखें और इसमें कम्युनिकेट करने की काबिलियत रखते हों, ताकि जो टैलेंट, जो स्किल, जो महारत हमारे पास मौजूद है या हमने लर्न की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम प्रॉपर तरीके से मार्केट कर सकें. ठीक है? सो द वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड and knowing a second language can always give you an unfair advantage. A second language can drastically change your career. Why do we say that? हम क्यों ये कह रहे हैं कि एक second language को learn करके आपका career advance हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया इंटरनेट की वजह से इंटरकनेक्टेड है, आपस में मिली हुई है. रिमोटली लोगों के काम करने का तरीका रिमोट मीडियम पे शिफ्ट हो गया. दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए कोई भी जॉब आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्किल यू हैव. लेकिन एक चीज जो हर स्किल रखने वाले इंसान को सीखनी पड़ती है, जो उसमें कॉमन है, वो इस लैंग्वेज को सीखना है. क्यों? क्योंकि जहां से हम काम ले रहे हैं वो लोग, चाहे वो किसी भी नेशन से ताल्लुक रखते हो, एक जबान है जो उन सबको आती है, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं. सो अगर आपको इस लैंग्वेज की बेसिक्स नहीं पता, इफ यू आर अनएबल टू कम्युनिकेट इन दिस लैंग्वेज, आप अपने करियर को बहुत ज्यादा आगे लेकर नहीं जा सकते. द चांसेस आर यू आर अनएबल, यू विल बी अनएबल टू टेक योर करियर टू अ नेक्स्ट लेवल. You won't be able to get good jobs. ठीक है? So it's very important to market yourself properly, and to market yourself and your skills properly, it's very important to learn this language. ठीक है? So ये है जरूरत, इसी वजह से हम लोग जोर देते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करें और इंग्लिश को सीखें. इंग्लिश आपको क्या बेनिफिट दे सकती है? एज एन इंग्लिश स्पीकर आप कहाँ पे जॉब कर सकते हैं? So when you're fluent in this language, your ability or your capability to hunt a new job also maximizes, also increases.
ठीक है। व्हेन यू नो दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, तो आप किसी भी एजेंसी में जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी डिजायरेबल सैलरी को आप निगोशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स यू हैव। और कम्युनिकेट क्योंकि आपने इसी जबान में करना है, क्योंकि आपने इंग्लिश की जबान में करना है, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लैंग्वेज। टेक्निकलिटीज और रूट्स ऑफ दिस लैंग्वेज को समझना इंतहाई जरूरी है। खाली उसको सुन लेने से या ग्रामर पढ़ लेने से या कुछ रटी रटाई लाइंस बोल लेने से आप एक बेटर स्पीकर नहीं बन सकते। आपके पास डिफरेंट सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में आप काम कर रहे होते हैं। सो अपनी नीड्स को क्लाइंट के सामने या अपने बॉस के सामने रखने के लिए आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। कम्युनिकेट क्योंकि इंग्लिश में करना है, सो बहुत सारा प्रोपोर्शन इस कम्युनिकेशन का बेस करेगा फॉर द वे यू वुड बी स्पीकिंग, राइट? Fully 40% of multilingual employees said language skills have helped them land a job, and they earned 19% more than single language speakers. कितना बड़ा एडवांटेज है। 40% ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं कि 19% के हम लोगों ने जो दूसरे लोग जिनको सिर्फ एक लैंग्वेज आती थी उनसे हमने ज्यादा अच्छी जॉब्स लैंड की हैं, हमें ज्यादा एडवांटेजेस मिले हैं अपने जॉब इन्वायरमेंट में, अपनी वर्क प्लेस में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट that we can speak English. So this is the power, this is the need, this is the necessity that we have to learn this language. So बताइए, are you ready to learn this language? क्या आप convinced हैं कि ये language जरूरी है आपके लिए? Let's see इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। क्या हम सिर्फ ग्रामर पढ़ेंगे या ये कोर्स हमें एक अच्छा फ्लुएंट स्पीकर बना देगा? क्या ये कोर्स हमें कोई जॉब हंट करने में, जॉब लैंड करने में हेल्प आउट करेगा? द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस लाइज इन द कंटेंट, द कोर्स कंटेंट दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट, लेट्स हैव अ लुक कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। सबसे पहली चीज, लेक्चर नंबर 1 हमारा होगा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। और इससे भी पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को टच करेंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वर्ब का, सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक क्या है, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कैसे की जाती है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है, इसको हम सीखेंगे और एक टेक्निकल अंदाज में सीखेंगे ताकि जब आप सेंटेंस बोलें तो समझ के बोलें। ठीक है। एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग अ पर्टिकुलर सेंटेंस, यू नो that this particular sentence means this and this sentence would communicate my this desire to the client. Okay, so we would be learning the basics, the basic structure of English language. We'll start with that. We'll move on towards learning and understanding the communication skill. So importance of communication skill हम सीखेंगे। Elements of effective communication हमें पढ़ना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, इफेक्टिवली अपने मैसेज को आप किन टेक्निक्स के थ्रू आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी वुड बी लर्निंग अबाउट इट। द 4 कम्युनिकेशन स्किल्स दैट वी हैव, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वी वुड बी लर्निंग अबाउट देम एज वेल। This course is designed to equip you with the tools to excel in speaking and listening, the cornerstones of effective communication in English. अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, इस कोर्स में आपके लिए कुछ टेक्निकल चीजें हैं। ऑल्दो दिस इज अ सॉफ्ट स्किल, ऑल्दो इस स्किल को सीखने के लिए आपको किसी बहुत हाई एंड डिवाइस की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर हम एक स्किल सीख रहे हैं, हम यहाँ कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, एंड दैट इज वाई कुछ टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्पीकिंग। अल्लाह ताला ने आपको इस ब्लेसिंग से नवाजा है कि आप बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक, बट हाउ कैन योर स्पीकिंग गेट इम्प्रूव्ड, हाउ कैन वी इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स? हम इसके लिए कुछ टूल्स, कुछ साइट्स को इस्तेमाल करेंगे और वहां पर डिसिप्लिन्ड तरीके से, अच्छे तरीके से, रेगुलर बेसिस पर, कंसिस्टेंसी के साथ हम उन पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी कम्युनिकेशन एक सिंपल, बोरिंग, मंडेन कम्युनिकेशन से एक इफेक्टिव और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बन रहा है।
By the course's conclusion, you'll be a more confident and impactful communicator, prepared to thrive in various social and professional situations. यानी कि इस कोर्स को लेने के बाद आप सिर्फ एक जॉब करने वाले कम्युनिकेटर नहीं होंगे, आप एक ऐसे कम्युनिकेटर नहीं होंगे जो सिर्फ अपने जॉब एनवायरनमेंट में इंग्लिश बोल सकें. You'll be a person who'd be able to speak in the social settings as well. हम बाहर निकलते हैं, हम इनफॉर्मल मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, या हम दोस्तों के साथ किसी मूवीज में या किसी सिनेमा में या किसी सेमिनार में जाते हैं, वहां पर हमें कम्युनिकेट करना पड़ जाता है. सो कैसे वहां पे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें कि आपकी पावर्स का अंदाजा हो, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक नजर आए. वी वुड बी टॉकिंग, वी वुड बी लर्निंग दीज थिंग्स. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की. एक चाबी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन उन दरवाजों की जो हमें खोलने हैं, वो दरवाजे जो अपॉर्चुनिटीज, जिनके अंदर सारी अपॉर्चुनिटीज बंद हैं. अब इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन को करने के लिए जो सलाहियतें दरकार हैं, द थिंग्स दैट वी नीड, द थिंग्स दैट वी शुड हैव आर द वन. You'd be able, by learning effective communication, you will become more productive. You would be able to take strong decisions. You will have a decision power, decision making power. You'll become consistent क्योंकि आपको consciously मालूम होगा कि आप क्या चाहते हैं जिंदगी के साथ, and then आप उसके गोल के टुवर्ड्स काम करना शुरू करेंगे. कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू होती है? कम्युनिकेशन आपके दिमाग से शुरू होती है. सो जब दिमाग क्लियर है, दिमाग में गोल्स क्लियर हैं, दिमाग में स्टेप्स क्लियर हैं, तभी तो अल्फाज क्लियर निकलते हैं. सो सारी जो चीजें, जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वो क्लैरिटी ऑफ द माइंड से स्टार्ट होती है. दैट्स वाई इस कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको ये बात समझाई कि क्यों जरूरी है ये सॉफ्ट स्पोकन स्किल को सीखना, क्यों जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना एक नए अंदाज में. इसके अलावा आप ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स इंप्रूव्ड होती हैं, लोगों के दरमियान आपके ताल्लुकात बेहतर होते हैं, क्योंकि अब आप एक आम इंसान नहीं हैं, अब आप वो इंसान हैं जो इफेक्टिवली अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं. सो आम लोग जहां कहीं रुक जाते हैं, चैटर हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती हमने क्या करना है, वहां पर आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपका दिमाग इतना क्विक होता है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. सो ये है वो पावर जो एक सिरे से दूसरे सिरे से जुड़ी हुई है. लेक्चर नंबर 2 में जब आप कॉन्शियसली अपने सेंटेंस को बोलते वक्त समझेंगे कि हम ये बात कहाँ, क्यों, कैसे कर रहे हैं, इज इट प्रॉपर और नॉट, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रोनाउंसिएशन को, यानी अल्फाज को अपने मुंह से निकालते वक्त जो साउंड्स निकलते हैं वो क्या है, इनकी पावर क्या है, इनको प्रोड्यूस करने के पीछे कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं. अकॉर्डिंग टू द IPA चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट, वी वुड बी लुकिंग towards all the pronunciation skills. We'd be seeing how can we pronounce a particular letter. सो अ ब ख ड, कैसे इनको हम प्रोनाउंस करते हैं, वर्ड्स बोलते वक्त कैसे हमने अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेटर करना है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे नहीं देना. सो अकॉर्डिंग टू द IPA चार्ट, हम अपने अपने जो मूवमेंट ऑफ द माउथ है, जो मूवमेंट ऑफ द लिप्स एंड द टंग एंड द हार्ट पैलेट है, हम उसके अकॉर्डिंग सीखेंगे प्रोनाउंस करना. और जब हम ये सीख लेंगे तो सेंटेंस, यानी जो मैसेज हम बोलने लगे हैं, जिस तरीके से, जिस स्टाइल से हम बोलने लगे हैं, वो टोटली डिफरेंट होगा, वो 50% बेटर होगा फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन ऑफ योर कम्युनिकेशन. दिस इज वॉट आई गारंटी. So strong communication skills are essentials for success in all aspects of life. Communication allow us to connect with people, build relationship, achieve our goals and share our ideas. So यही communication अगर style के साथ हो, pronunciation के साथ हो, so how much change you people can make, how much difference you people can make, हम इसके ऊपर काम करेंगे. IPA चार्ट की एक पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया है. इसी तरीके से यही चार्ट्स PDF फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे व्हेन यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट, ताकि ये सारे रिसोर्सेज आपके पास हर वक्त मौजूद हों व्हेन वी आर टेकिंग द क्लास. सो IPA चार्ट के अकॉर्डिंग the way you pronounce in arms is different and in or is different. The way you pronounce in and is different. So the sound that you give
the phones that we have, 48 phones that we have in English language are very much different than the way we have learned the letters. जो alphabets हमने सीखे हैं और जो phones इनके होते हैं, ये दोनों आपस में बहुत difference रखते हैं. एक ही letter के multiple phones हैं, right? So as you can see, we have a, we pronounce a in arms and differently, in oat differently, in ant differently, and you pronounce b, bat, k, shin, and can. The pronunciation of sir, k letter in shin and in can is different. The pronunciation of D letter, the phone of D is d. It is different in dun and in den. It's different in they, right? So the way you pronounce E is ip. So E egg, earth, aware, fan, gate, hat, eight, yeast. It's not yeast, it's yeast. It's yaw, it's ken, it's law, it's moon, right? So you have this pronunciation standard. Whenever we pronounce something, जो भी लेटर हम यूज करते हैं उसको प्रोनाउंस करने के लिए हम इस चार्ट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? सो ये नोट जो वर्ड है नोट, हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? नोट. ये जो वर्ड है सन, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सन. ये जो वर्ड है ओल्ड, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ओल्ड. ये जो वर्ड है कैल, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? और ये ये जो ल का साउंड है ये डिफरेंट होगा. पीप, पिप. सो ये वर्जन्स हैं, डिफरेंट फोन्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन में व्हेन वी आर स्पीकिंग द इंग्लिश, ठीक है? आई होप थोड़ा बहुत जो प्रोनाउंसिएशन का एलिमेंट है वो आप सबको क्लियर हो गया होगा. स्पीकिंग टूवर्ड्स लेक्चर नंबर 3 and 4, हम लोग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पे बात करेंगे. कहाँ पर स्ट्रेस देना है, कहाँ पर स्ट्रेस नहीं देना, कौन से सेलेबल पैटर्न क्या होते हैं, सिंगल सेलेबल वर्ड, डबल सेलेबिक वर्ड कौन से होते हैं, 3 सेलेबल वर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ पे हमने स्ट्रेस देना है, कहाँ पे स्ट्रेस नहीं देना, इंटोनेशन पैटर्न क्या होते हैं, यानी स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस रेज करते वक्त आपकी जबान का जो वॉइस है उसका उतार और चढ़ाव. How can you change the tone of your voice, the volume of your voice while asking the questions or while saying something? So हम प्रैक्टिस करेंगे इंटोनेशन को स्टोरी टेलिंग और डायलॉग से, क्योंकि क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स एक साथ या तो स्टोरीज में होती हैं या डायलॉग में होती हैं. और अगर आपको मैं बताऊं, इस्लामाबाद में इस वक्त स्टोरी टेलर्स की जो जॉब है वो इंतहाई पॉपुलर हैं. एज अ स्टोरी टेलर आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं, क्योंकि बिहाइंड अ विजन देयर इज अ स्टोरी. सो जो भी विजन वो लेकर चलते हैं, चाहे वो कोई ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं, उसके पीछे वो एक स्टोरी जरूर रखते हैं, ठीक है, ताकि लोग इंगेज हों. हमारी जो यूथ है उसका सोचने का तरीका अब डिफरेंट है. सो हर चीज में उन्हें थोड़ी सी एक्साइटमेंट चाहिए, हर चीज में उन्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चाहिए. सो एज एन इंग्लिश स्पीकर आप एक स्टोरी टेलर बन सकते हैं इफ यू नो द इंटरनेशनल पैटर्न्स, इफ यू हैव अ गुड प्रोनाउंसिएशन स्किल. सो ये लैंग्वेज को सीखना, ये आपका ये वो डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके लिए ओपन हो सकती हैं, ये वो की है. Effective communication involves several key elements. Your message should be clear and concise, delivered with confidence and courtesy. Additionally, the content of your message should be relevant and informative to your audience. बिला जरूरत जो चीज रेलेवेंट नहीं है उसको उस पर बात करना is not a courteous thing, it's not a nice thing when it comes to effective communication. So जितनी जरूरत है उतना बोलिए, clear, confidently और concise होकर, ठीक है? Brevity is the soul of wit, right? सो यानी ब्रीफ, शेक्सपियर कहते हैं जितना ब्रीफ होते हो उतना ही आपकी जहानत का अंदाजा लगाया जाता है, उसी बात से आपकी जहानत का अंदाजा लगाया जाता है, राइट? सो यू शुड बी ब्रीफ. मूविंग ऑन, हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, 5th and 6th would be on building towards fluency and rhythm. Now, what is fluency? What is rhythm? Fluency is when you can speak a sentence fluently for a longer period of time without taking any pause. So बगैर झिझके, बगैर वक्फा लिए, बगैर पॉज लिए जब आप 2 से 3 सेंटेंसेस या एक मुकम्मल स्पीच करते हैं, इस टेक्निक को, इस काबिलियत को फ्लुएंसी कहा जाता है. अब ये कैसे बिल्डअप होती है? ये बिल्डअप होती है जब आप क्लियरली लिसन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप उसको डिकोड कर सकते हैं अपने दिमाग में
और फिर उसके मुतालिका बात कर सकते हैं। सो अगर ये चारों स्किल्स आपस में कोहेरेंट ना हो, ये चारों स्किल्स आपस में प्रॉपरली काम ना कर रही हो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों स्किल्स आपस में जुड़ी हुई ना हो, तो फिर आप लोग फ्लुएंटली बात नहीं कर सकते। ठीक है। So when someone wants you to say something on a topic, maybe अगर आपसे कोई कहे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, what is your take on it? So you would be telling them about artificial intelligence, but wait, क्या आपने कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई आर्टिकल पढ़ा है? क्या आपने कोई न्यूज सुनी है? क्या आपने इंस्टाग्राम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई रील, कोई वीडियो देखी है? So if you have the context, you have the concept of this particular thing, तभी आप उसको अपनी जबान में बोल सकते हैं। ठीक है। सो ये जो चारों स्किल है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये आपस में कनेक्टेड हैं। फ्लुएंट बोलने के लिए इन चारों पर महारत हासिल करना जरूरी है। इसीलिए मैं जोर देती हूँ, मैं फोर्स करती हूँ बच्चों को कि आप लोग रूट्स से, टेक्निक से किसी भी सलाहियत को सीखने के लिए, किसी भी स्किल को सीखने के लिए, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट्स रूट्स, राइट? सो बेसिक्स को सीखिए। दिस इज व्हाट वी वुड बी वर्किंग ऑन। सो हमारे जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स होंगे, प्रोबेबली बहुत सारे लोग कहेंगे कि दिस इज वेरी इजी थिंग, आई नो दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, बट लेटर ऑन दे वुड अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है। Clear pronunciation is essential for effective communication, and for that particular reason, we would be stressing on the International Phonetic Alphabet Chart, the system that is used by the people outside, the linguist, ताकि वो sounds को represent कर सके in the form of letters, और सारे language speakers, सारे English speakers उसी chart के मुताबिक pronounce कर सकें, और तमाम लोग जो इस language के बोलने वाले हैं वो उनको समझ सकें। ठीक है। सो ये एक connection है basically, इट्स अ वे जिसके थ्रू लोग आपस में बात को समझते हैं और अपनी कम्युनिटी को पहचान सकते हैं। लेक्चर्स नंबर 6 एंड 7 किस बात पे फोकस करेंगे? लेक्चर नंबर 6 एंड 7 फोकस करेंगे आपकी वोकैबुलरी लर्निंग पर। बहुत पहले जो अक्सर लोग पढ़ा देते हैं, मैं उसको बहुत एंड में पढ़ा रही हूँ। व्हाई? बिकॉज जब आप बोलना और डिकोड करना सीखेंगे, मैसेज को अपने दिमाग में अंडरस्टैंड करना और आंसर्स बनाना सीखेंगे, और फिर प्रॉपर सेंटेंस को टेक्निक के स्ट्रक्चर बोलना शुरू करेंगे, तभी आप कॉन्टेक्स्ट में से वोकैबुलरी को छान सकेंगे, वोकैबुलरी को देख सकेंगे। और उस वोकैबुलरी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, वोकैबुलरी होती है किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स का एक पूरा बैंक आपके पास होना, यानी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स आपको मालूम हो, एक ही वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे यूज कर सकते हैं। वोकैबुलरी ऑफ द वर्ड इज दिस। ठीक है। सो वोकैबुलरी को कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप कैसे समझेंगे, उसकी कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे, कॉमन ईडियम्स को समझेंगे, हम प्रोवर्ब्स एंड ईडियम्स के ऊपर काम करेंगे, द पीस ऑफ केक, आइस ब्रेकर्स टेक्निक्स होंगी आपकी, जिसमें आपको एक ईडियम समझाया जाएगा और फिर आपसे कहा जाएगा कि इस ईडियम के ऊपर डिस्कशन करें मेरे साथ। सो हमारे पास बहुत इंटरेक्टिव एक्टिविटीज होने वाली हैं। बिल्डिंग एक्टिव वोकैबुलरी थ्रू गेम्स एंड डिस्कशंस। Speakers of Pakistani English often face this particular challenge. अब ये challenge क्या है? With vowel and consonant sounds. So हमारे vowel और consonants अक्सर English speakers को नहीं मालूम होते। वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस करने का तरीका हमें मालूम नहीं होता। सो हम इस कोर्स में वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट लेंगे। हम देखेंगे कि लेटर्स को किस तरीके से आप डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है। अल्फाबेट्स को लेकर वी हैव 3 कैटेगरीज। हाउ मेनी कैटेगरीज? वी हैव 3 कैटेगरीज। वाउल, इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने हैं? हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट्स डू वी हैव? एनीबॉडी? वेरी गुड। इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमारे पास कितने वाउल हैं? हमारे पास 26 लेटर्स हैं A to Z। उसमें से जो 5 हैं A E I O U, ये हमारे वाउल हैं। इनको वाउल क्यों कहा जाता है? एक खासियत है इनको प्रोनाउंस करने की। जब भी हम A E I O U ऐसे वर्ड्स जिसमें वाउल हो, उस पे हम कभी भी अपने जबान का, अपने दांतों का और अपने हार्ट पैलेट का इस्तेमाल नहीं करते उनको प्रोनाउंस करते वक्त। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, से अ वेरी सिंपल वर्ड एप्पल। एप्पल, एप्पल को प्रोनाउंस करें जहां पर भी आप बैठे हुए हैं। मुझे बताइए
एप्पल को प्रोनाउंस करते वक्त, को बोलते वक्त, क्या आपका जबान, आपके दांत, आपका हार्ट पैलेट, क्या इसने आपस में खुद को टच किया? नहीं। सो वाउल्स को प्रोनाउंस करते वक्त आप कभी भी क्या नहीं करते? अपने इन तीन माउथ के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, इसीलिए इनको वाउल कहा जाता है। द रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर द ऑपोजिट ऑफ वाउल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब, ख, ड, फ, ग, अप टू जी। कोई भी वर्ड ले लेते हैं बी से स्टार्ट करके, फॉर एग्जाम्पल बैट। क्या हमारे लिप्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं? क्या हमारे माउथ के जो स्ट्रक्चर्स हैं जहां से आवाजें निकलती हैं, आर दे आर दे लाइक आर दे टचिंग ईच अदर? क्या इनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है व्हेन वी आर स्पीकिंग बैट? यस, यस। से पाकिस्तान, ओ पाकिस्तान। आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर माउथ, दांत, जबान, हॉट पैलेट, आर दे लाइक टचिंग ईच अदर? क्या ये स्ट्रक्चर्स? यस, यस। इसी वजह से इन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो 25 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, 25 कॉन्सोनेंट्स, सॉरी सॉरी, 20 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास, 5 वाउल्स हैं हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में, एक बच गया। 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ये एक कौन है? ये एक बेसिकली वाई है। इसे हम सेमी वाउल कहते हैं। वी कॉल इट सेमी वाउल। व्हाई डू वी कॉल इट सेमी वाउल? वी कॉल इट सेमी वाउल बिकॉज ये कभी कभार वाउल जैसा साउंड देता है, कभी कभार ये वाई जैसा साउंड देता है, कॉन्सोनेंट जैसा साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड येलो, it will be giving y sound, your sound, yellow, yellow. Similarly, when you use y in other words such as cry, 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 sky, it would be giving you an I sound. इसकी इसी खासियत की वजह से we call y a semi vowel. सो अल्फाबेट्स की 3 कैटेगरीज हैं अंग्रेजी जबान में, वाउल, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वाउल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपकी असाइनमेंट क्या होगी इस लेक्चर के बाद? आपने क्या करना है, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। सिंपली खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन अ पैराग्राफ, इन अ पैराग्राफ। Introduce yourself in a paragraph. Tell me your name, the dreams you have, what do you want to become, where were you born, what excites you, why you want to learn this language, and how much motivation do you have to change yourself? Huh? How much motivation you have to change yourself? मेरी क्लास में आने से पहले 2 रूल्स याद रखने हैं। पहली चीज, बिल्कुल ब्लैंक होके आना है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक होके आना। आई नो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हुई समझी हुई हैं ऑलरेडी, बट व्हेन यू आर कमिंग टू माय क्लास जस्ट लिसन टू मी। एक छोटे बच्चे की तरह, एक नर्सरी के बच्चे की तरह, जस्ट लिसन टू मी, आस्क क्वेश्चंस, बी एक्साइटेड। सबसे पहला रूल। सेकंड, बी पेशेंट, मेच्योर भी होना है। यू आर नॉट गोइंग टू laugh on people's mistakes. ठीक है, we are all learners here. In fact, I am also a learner. So हम एक दूसरे के साथ लर्न करेंगे। So what is your assignment, people? ये जो मैंने आपको बताई है बात, वाउल्स और स्ट्रक्चर्स, वाउल और सेमी वाउल और कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस करने वाली, इसको यूज करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। माय नेम इज, आई हैव ए ड्रीम टू बिकम। अब जब भी वाउल आएगा तो एक रश ऑफ एयर के साथ आपने अपना वर्ड प्रोनाउंस करना है। जब भी कॉन्सोनेंट आएगा, कोई वर्ड कॉन्सोनेंट का आएगा, तो आपने अपने स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करना है। अपने प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस को देखिएगा, ये मेरे साथ शेयर कीजिएगा असाइनमेंट, और फिर आपको मालूम होगा कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन छोटे छोटे डिफरेंसेस को मेक करके। ठीक है, सो रिकॉर्ड योर सेल्फ। ये 4-5 क्वेश्चंस जो हैं आपके, अपने आप को आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जब आप ये इन सवालों के जवाब दे रहे होंगे वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स वाली टेक्निक को यूज करते हुए, और मेरे साथ फेसबुक पर आप इनको शेयर कर देंगे। ठीक है,
2 मिनट और लूंगी, बस स्लाइड एंड करेंगे हम लोग अपनी, और उसके बाद आई टेक योर क्वेश्चंस। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर इन्वॉल्व होंगे, यानी लेक्चर नंबर 7 and 8 probably, जिसमें हमने vocabs, no, 7 and 8 were done। कन्वर्जेशन स्किल्स पर हम बात करेंगे लेक्चर 8 and 9 पर, जहां पर हम सीखेंगे कि कन्वर्जेशन स्टार्ट कैसे करते हैं, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आंसर क्वेश्चंस इफेक्टिवली। हम स्मॉल टॉक टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, हाउ कैन यू स्टार्ट अ स्मॉल टॉक, हाउ कैन यू आंसर अ स्मॉल टॉक। 12 और 13 पर हम थोड़ा एडवांस चलेंगे, पब्लिक स्पीकिंग पे बात होगी, प्रेजेंटेशंस ली जाएंगी आपकी। सो आईपीए चार्ट को यूज करते हुए, प्रोनाउंसिएशन को मास्टर करते हुए आप लोग पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, प्रेजेंटेशंस देंगे इन फ्रंट ऑफ द पीपल, विद द पीपल इन योर क्लास। हम लोग सब आपकी प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, एंड इन दैट वे यू विल बिकम समबडी हु कैन स्पीक वेल। लास्टली, इस कोर्स में हम देखेंगे कि ये कोर्स हमें किस तरीके से जॉब्स की तरफ लेकर जाता है। एज एन इंग्लिश स्पीकर आप लोग कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। अगर हम इंडीड पर देखें तो एज एन इंग्लिश स्पीकर, इफ यू कैन स्पीक अ प्रॉपर इंग्लिश एंड अ गुड इंग्लिश, आप वॉइस ओवर दे सकते हैं। इसके अलावा आप प्री प्ले जैसी वेबसाइट्स के ऊपर टीच कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। आप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं अगर आपका मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट है। सो विद दिस स्किल आप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसी की जो स्किल्स है, जो जॉब्स है, वो आप कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, कॉल सेंटर्स में जॉब कर सकते हैं। कॉल सेंटर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं दीज डेज। सो यू पीपल with only this one skill, you people can land a job. ठीक है? So this was all from my side. Thank you so much for joining me today. If you have any questions, do let me know. Jazakallah. I hope you have enjoyed the session.